बच्चों बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको फिर से समास के बारे में बताऊंगी। इसके पूर्व भी 2 वीडियो में मैं आपको समास के बारे में बताई हूँ और ये आखिरी वीडियो है समास से संबंधित। हमने समास के बारे में इसके पहले भी पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास मतलब संक्षिप्तीकरण। भेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से 3 भेद के बारे में हम लोग इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। अब व्यय भाव के बारे में, तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी शेष 3 जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, ये है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है संख्यावाचक होता है। यहाँ ध्यान देंगे, उदाहरण में देखेंगे, जैसे कि चौराहा, 4 रास्तों का समूह। ठीक है, पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। यहाँ भी 3 आ गया, संख्यावाचक। ठीक है, फिर है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह यहाँ भी संख्यावाचक है। यानी जिस पद में, जिस शब्द में, जिस समास पद में जब हम पहला पद देखते हैं कि ये संख्यावाचक है तो उस तरह के समास को हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अब हम 5वां जानेंगे, द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं आता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देना बच्चों, इसके पहले हम लोग जब पढ़े हैं तो अव्यय भाव में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष में हमने पढ़ा था कि अंतिम पद प्रधान होता है। और इसमें क्या है, द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी पहला भी और अंतिम भी दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर, जब हम इसे विग्रह करते हैं समास को, तो और, अथवा या एवं शब्द छुपा होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जो उदाहरण होते हैं उसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं। देखो ये वो योजक चिन्ह लगा है ना, जैसे उदाहरण में हम देखेंगे माता पिता। माता पिता, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगे हैं, माता और पिता, और ये और छुपा हुआ है माता पिता। जब हमने विग्रह किया तो क्या आया, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो और, अथवा, एवं ऐसे शब्द छुपे होते हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो हमें दिखता है। अब तीसरा और आखिरी बहुब्रीहि समास के बारे में हम जानेंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या होता है बच्चों, इस समास में न पहला, न अंतिम, न दोनों, बल्कि कुछ भी, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिला करके, पहला और आखिरी दोनों पद मिला करके एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं जब हम इसे विग्रह करते हैं तब। जैसे उदाहरण में देखेंगे दशानन। ठीक है, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब देखो यहाँ पर लिखा था दशानन, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ना आखिर पहला ना आखिरी। लेकिन जब हम इसे विग्रह करते हैं तो क्या क्या दिखता है, क्या निकल के आया है, एक नया ही शब्द निकल करके आया है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो हम दशानन बोले, दशानन रावण को कहते ही हैं, दशानन कहते ही रावण समझ में आ जाता है कि रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हो जिसकी, अर्थात विष्णु। विष्णु को हम चतुर्भुज भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो एक तीसरा ही अर्थ हम देखते हैं कि सामने निकल करके आता है। तो यह हो गया बहुब्रीहि समास के उदाहरण। इस प्रकार हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग तीनों वीडियो के बाद समास के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी हो गई होगी। तो ठीक है बच्चों, रखते हैं। थैंक यू बच्चों।